हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हाउ टू स्टडी इजी वे परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब 67th बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन के लिए महज आपके पास 25 डेज पढ़ने को बचे हुए हैं। एक दो दिन आपको रेस्ट भी करने हैं। तो इस तरह से आपको 25 दिन में आप किस तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, आज हम इसी सब्जेक्ट मैटर पर आपको कुछ गाइड करने के लिए आए हैं। यानी ये वीडियो आपको गाइडेंस के तहत जो है दिया जा रहा है, और जो एक सच है वो सच ही बताया जाएगा। तो आप लोगों से कृपया हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, अगर सही मायने में इस एग्जामिनेशन को निकालना है तो चलिए हम अपनी बात की अब शुरुआत करते हैं। आपको अब इस एग्जामिनेशन की तैयारी दो स्तर पर करनी होगी। एक और जहां फिजिकल स्तर पे तैयारी करनी होगी, वहीं दूसरे और मेंटल स्तर पे तैयारी करनी होगी। फिजिकल स्तर बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भौतिक स्तर पर, भौतिक स्तर बोले तो इसका मतलब हुआ शारीरिक स्तर पर, शारीरिक स्तर बोले तो इसका मतलब हुआ कि आपको अपने टाइम टेबल को अब ठीक करना होगा। अर्थात आपको मैक्सिमम रात में 11 बजे तक सोने की प्रैक्टिस करनी होगी और सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक उठने की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके उपरांत आप सुबह सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो वहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, यानी पार्क में आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और दूसरी ओर घूमने के उपरांत आप आधा घंटा के लिए अनुलोम और विलोम ये दोनों एक्सरसाइज को करेंगे, या जो मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन करेंगे। तो इससे जो है आपका दिमाग शांत रहेगा। तो फिजिकल लेवल पे ये आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अब आपको खान पान पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान पे ध्यान रखने का मतलब ये हुआ कि फैटी जो खाना है आपको नहीं खाना है, पानी की मात्रा बढ़ाना है, सरल खाना खाना है। और चूँकि आपको पता है कि हेल्थ अब बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना आप हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा आपका रिजल्टेंट उतना ही बेटर रहेगा। इसीलिए मेरा जहाँ तक सजेशन है कि सबसे पहले आप सुबह उठ करके सुबह उठेंगे, सुबह टहलेंगे, टहलने के उपरांत अनुलोम विलोम करेंगे। उसके बाद जो है जो समय बचेगा आपको, उसके बाद आप आराम से फ्रेश होकर के मन शांत करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो यानी एक स्तर ये हुआ। और साथ चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना ज़रूरी है। पानी पिएंगे आपके शरीर के अंदर एनर्जी मेंटेन रहेगी। तो इसलिए आपकी तैयारी को फिजिकल स्तर पर इसे करना पड़ेगा। अब तैयारी का जो मेन पार्ट है, जिसके लिए कई लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग 4 साल से तैयारी, कुछ लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब असली समय आ गया है कब आपको तैयारी को कैसे देना है। तो दूसरा है मानसिक स्तर पे। मानसिक स्तर पर जो तैयारी की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है, मानसिक स्तर का मतलब ये हुआ कि आपको अब क्या करना है कि सुबह उठने के बाद आपको डेली एफर्मेशन करना पड़ेगा। डेली एफर्मेशन करने का मतलब ये हुआ कि आपको बोलना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माई डेज। आपको ऐसे एफर्मेशन करना होगा। अर्थात आपको मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। एफर्मेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका जो कार्य होगा वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा। अब इसमें कहिए कि सब अब करना क्या है, तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन बहुत बना हुआ है। अब आपको ये करना है, अब समय है आपके पास मात्र 25 दिन। इसमें आप क्या करेंगे कि अच्छे गुरु जो जिन पे आपको विश्वास है, अच्छे गुरु का मतलब ये हुआ कि आप अगर उनसे कुछ सीखे हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ सिखा पाए हैं और दिशा आपको सही प्रदान कर पाए हैं, तो आप उन पे विश्वास कर सकते हैं। दूसरा सीनियर जिसने एग्जामिनेशन को कभी निकाला है। तीसरा आपके दोस्त जिसने एग्जामिनेशन को निकाला है। और चौथा आपके परिवार के लोग जिनके पास अनुभव है इस एग्जामिनेशन का। इतने लोगों पर फिलहाल विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद उसके मार्गदर्शन में आप अपने तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अब आप कोचिंग नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। कोचिंग क्लास का मतलब हुआ आपका रिजल्ट से सीधा पीछा हटना, यानी रिजल्ट से बाहर होना। क्योंकि अब कोचिंग क्लासेस में कुछ नहीं होने जा रहा है, टाइम पास होने जा रहा है, तो कोचिंग क्लास नहीं करना है। दूसरा टेस्ट पेपर जो लगाते हैं, अगर वो एग्ज़ाम बीपीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग घूम रहा है तो आप उसको देखिए।
अन्यथा टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं। उससे बेस्ट टेस्ट पेपर आपके पास जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन भूतपूर्व ईयर में लिए हैं वो बेटर है। आप बार बार उसको बनाएं, उसी अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई कंटिन्यू करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना जो सेल्फ नोट बनाए उसको बार बार पढ़ें, ना कि किसी कोचिंग के पीडीएफ या किसी मटेरियल के पीछे लगे हुए हैं। उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग में जो लोग हैं अनएक्सपीरियंस हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कभी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किया, लेकिन आज वो मैदान में आके पढ़ा रहे हैं। तो अनुभव उनके पास रहता तो एग्जाम निकाले होते, नहीं निकाले हैं। इसका मतलब आप ये चलिएगा मान करके कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप सेल्फ जो नोट बनाए वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, वो ज़्यादा आपको मदद पहुँचा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है कि आप जितने भी पढ़े हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। मल्टीपल टाइम का मतलब ये हुआ कि आपके पढ़ाई जो नए हैं वो नहीं करने हैं, पढ़े हुए कोई बार बार दोहराना। मान लीजिए मन कभी कभी इरिटेट होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, बदल देंगे विषय को। हिस्ट्री रिवाइज करते करते मन थक गया तो अब ज्योग्राफी ले लीजिए, या हिस्ट्री मन थका दिया तो साइंस ले लीजिए। एक इंटरेस्टिंग को रखिए, साइंस को रख लीजिए, एक सोशल साइंस को रख लीजिए, फिर साइंस को रख लीजिए, सोशल साइंस को, क्योंकि साइंस में दिमाग लगाना होगा, सोशल साइंस में कुछ फैक्ट है जो आपको याद करना होगा। अब कभी मन उब गया तो उस क्रम में आप क्या कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, 2-4 मिनट के लिए जो है दोस्तों से बात कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। अब यह नहीं कि गाना सुनने बैठे 10 मिनट तक गाना सुनते रहेगा, ऐसा नहीं। टाइम फिक्स करके आपको अपना काम को करना है। और इसके बाद जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जो है अब इसमें अगर चाहते हैं कि अगर कुछ और आपको अच्छा हेल्प मिले तो मेरा यूट्यूब चैनल है हाउ टू स्टडी इजी वे। आप इस चैनल पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं उचित मार्गदर्शन यहाँ दे रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग जुड़ते हैं, बहुत उसको लाभ भी हो रहा है। और नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके बच्चे के कमेंट भी पढ़ सकते हैं। आपको लगता होगा तो आप कमेंट भी देख सकते हैं कि बच्चे का क्या उस पर रिस्पॉन्ड रहता है। तो इससे ज़्यादा लाभ हो पाएगा, क्योंकि अब सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आप जो भी तैयारी किए हैं, मान ली कोई 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सारा व्यर्थ होने जा रहा है। क्योंकि ये जो समय है ना, अब भटकने का नहीं है। आपने जितना पढ़ा है वो बहुत पढ़ा है, बस आप उसी को ढंग से संजो करके रखिए और एग्जामिनेशन जाके रिप्रेजेंट करिए। क्योंकि हर किसी को 150 में 150 नहीं आएगा, बहुत आएगा तो 90 आएगा, 100 आएगा। बाकी जो आप पढ़िएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जब मानसिक मजबूती स्ट्रांग हो जाती है तो उसके बाद आप कुछ अंदाजी भी गैसिंग करेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 10-12 ऐसे ही निकाल लीजिएगा तो रिजल्ट निकल सकता है इजी गोइंग। लेकिन अब भटकना नहीं है, जो भटकेंगे वो रिजल्ट से सीधे बाहर होंगे। इसलिए मैंने आपको उचित तौर पे जो सजेशन है वो मैंने दे दिया। सबसे पहला अवॉइड क्या करना है, क्लास ऑफ अवॉइड करना है। टेस्ट सीरीज अगर वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है तो आप उसको फॉलो कीजिए, अन्यथा उसको रिजेक्ट करिए। आप उससे बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन लिया वो बनाइए। वो जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई को बार बार दोहराइए तो ज़्यादा बेटर होगा। सपोज कर लीजिएगा कांग्रेस के क्या अधिवेशन है, गया अधिवेशन पर पूछा है क्वेश्चन, तो आप गया अधिवेशन को बार बार पढ़िए, ताकि आपको गया अधिवेशन पे कुछ दूसरा भी बात पूछेगा तो वो पता रहेगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्जामिनेशन में। इस तरह से अपनी तैयारी को करना है। और एक उचित जो मार्गदर्शन लग रहा है, जो व्यक्ति से आपको मिल रहा है, आप उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अब इधर उधर फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है। और जहाँ तक है पीडीएफ का, तो पीडीएफ के पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब आप सेल्फ नोट जो बनाए हैं किसी टीचर को सुन के या कहीं क्लास करके आप सेल्फ नोट तो बनाए होंगे, तो उस सेल्फ नोट को रिवीजन कीजिए। और लुसेंट के तौर पे क्या है, जो मेन घेर घेर के दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लुसेंट का, या जो रेड करके लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप उस पक्ष को बार बार देखिए ताकि आपका रिविजन बार बार हो और जो क्वेश्चन है सिली मिस्टेक होने का खतरा रहता है वो ना हो सके। आज हमने आपसे 2 लेवल पे बात किया। एक मैंने आपको बताया फिजिकल लेवल पर कैसे तैयारी हो, दूसरा मेंटल लेवल पर कैसे तैयार हो। अब एक लास्ट वीडियो अगले वीक में लाएंगे जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे। फिलहाल ये जो है आपको एग्जाम निकालने वाला वीडियो है कि एग्जाम को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा भटकना नहीं है, लास्ट मूल मंत्र यही है, अब भटकना नहीं है। ये करेंट वो करेंट नहीं, आप जो पढ़े बस उतना सफिशिएंट है, उसी पे विश्वास कीजिए आप, ठीक है ना। आप किसी दूसरे के पर विश्वास अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन है और लास्ट टाइम में जिसने बैलेंस बिगाड़ा उनका रिजल्ट बिगड़ा है।
तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है, और बाकी हम आपको अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।